ब्रेक के बाद दास्तान जुर्म में आपका फिर से इस्तकबाल है। दोस्तों, क्या आप सोच सकते हैं कि बीजेपी जैसी पार्टी जो सबको देशभक्ति का पाठ पढ़ाती रहती है, उसके कार्यकर्ताओं का रिश्ता पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई से हो सकता है? एमपी एटीएस यानी एंटी टेररिस्ट स्क्वाड ने इस बात पर मोहर लगा दी है कि यह हकीकत है। इससे पेशतर भी ये रिपोर्ट आई थी कि अजमेर सियालदा एक्सप्रेस और इंदौर पटना एक्सप्रेस के हादसे में भी आईएसआई का हाथ था, जिसमें कई लोग मारे गए थे। चलिए इन लोगों पर नजर डालते हैं जिन पर गद्दारी का इल्जाम है। मुल्क के खिलाफ गद्दारी के इल्जाम में मध्य प्रदेश के 4 शहरों से जुमला 11 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। ग्वालियर से 5, भोपाल से 3, जबलपुर से 2 और सतना से 1। उनके नाम हैं बलराम सिंह यादव, ध्रुव सक्सेना, सतवेंद्र सिंह, कुश पंडित, जितेंद्र ठाकुर, रतीश खुल्लर, दादू, जितेंद्र सिंह यादव, त्रिलोक सिंह वगैरह। उन्हें गिरफ्तार करने के बाद उनके फर्जी टेलीफोन एक्सचेंज पर धावा करके लैपटॉप, चाइनामेड 40 सिम बॉक्स, 50 मोबाइल फोन, 3000 जाली सिम कार्ड बरामद कर लिए गए। एटीएस ने पाया है कि इस जासूसी रैकेट में जितने गिरफ्तार हुए उनके ताल्लुकात भारतीय जनता पार्टी के नेटवर्क से हैं। ये भी खुलासा हुआ है कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई का सबसे बड़ा मोहरा और मास्टरमाइंड है बलराम सिंह यादव। सतना का रहने वाला बलराम सिंह यादव एक बार दुबई जा चुका है। शक है कि आईएसआई ने उसे दुबई में ही ट्रेनिंग दी होगी। ध्रुव सक्सेना भोपाल जिला बीजेपी आईटी सेल का हेड है। एमपी चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान के साथ उसकी तस्वीरें भी देखी गई हैं। इन 11 मुल्जमान के अलावा आशीष सिंह राठौड़ का नाम भी आया है, जो बजरंग दल गौ रक्षा कमेटी का लीडर है। इस बात का भी पता चला है कि टेलीकॉम कंपनीज के मुलाजमीन या उनसे जुड़े हुए लोगों की मिली भगत भी है। यह भी मालूम हुआ है कि देशद्रोहों का यह नेटवर्क मध्य प्रदेश तक ही महदूद नहीं बल्कि इससे भी बाहर है। एटीएस ने पाकिस्तानी जासूसी के रूप में जिन 11 अफराद को गिरफ्तार किया है, उनमें से एक जितेंद्र ठाकुर ग्वालियर का रहने वाला है। जितेंद्र के बीजेपी के कैबिनेट मंत्रियों से ताल्लुकात का खुलासा भी हुआ है। भोपाल से पकड़े गए ध्रुव सक्सेना के बारे में बताया जा रहा है कि वो बीजेपी के आईटी सेल का कन्वेनर है। इन दोनों की बीजेपी के बड़े नेताओं के साथ तस्वीरें भी वायरल हो चुकी हैं। कांग्रेस के अहम कायद दिग्विजय सिंह
हिंदू आतंकवादी का मसला उठाया है, तो दीगर कांग्रेसी कायदीन ने सीबीआई जांच की मांग की है। उनके मुताबिक जब भारत की सालमियत का सवाल आए जब भारत की सालमियत का सवाल आए तो उसके साथ तहकीकात होनी चाहिए और उन्हें सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए। एटीएस ने जो कारनामा अंजाम दिया है उसकी जितनी भी सताइश की जाए कम है, वो भी ऐसे वक्त जबकि जिन लोगों की तरफ से मुसलमानों की वफादारी और हुब्बुल वतनी पर उंगलियां उठाई जा रही थी, उन्हीं की तरफ एक नहीं बल्कि 4 उंगलियां उठी हैं। शायद इसीलिए मीडिया को सांप सूंघ गया है। वो मीडिया जो कहीं भी बम धमाका होता है तो पल भर में उसकी जिम्मेदारी किसी इस्लामी तंजीम के सर डालकर ब्रेकिंग न्यूज चला चलाकर इतना शोर मचाता है कि झूठ भी सच लगने लगता है। आज इस मीडिया को क्यों सांप सूंघ गया है? 3 तलाक पर वादला मचाने वाला और झूठे फतवे की तशहीर करने वाला मीडिया आज खामोश क्यों है? ये सवाल हर हिंदुस्तानी का है। बहरहाल जब सवाल हमारे मुल्क की सलामती का आता है तो हम सबको एक होने की जरूरत है। इसमें किसी किस्म का समझौता नाक़िबिल बर्दाश्त होगा। हमें एटीएस और राह पर मुकम्मल एतमाद है कि वो इन गद्दारों की जड़ों को जरूर तलाश करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगले एपिसोड में होगी फिर मुलाकात। तब तक के लिए आपके दोस्त रऊफ राही को दे इजाजत। खुदा हाफिज।